आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 से कम है, तो ये वीडियो ना देखें। और साथ में आपको गारंटी देता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप ये ज़रूर सोचोगे कि काश ये वीडियो आपने ना देखी होती, तो आपको कुछ इंसानों की इतनी गिरी हुई हैवानियत कभी डरा नहीं पाती। क्योंकि ये कहानी जिस लड़की की है, वो दिल्ली की निर्भया से काफ़ी ज़्यादा बदनसीब थी। ये कहानी है जुनको फ्रूता नाम की लड़की की, जिसकी मात्र 17 साल की उम्र में 40 दिनों तक रेप हुआ, वो भी इतने घिनौने और अधमरे हालत में जिसकी कल्पना भी किसी इंसान के बस के बाहर है। जापान के शहर मिसातो में जन्मी जुनको यासिया मिनातो नाम के हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। इसके अलावा वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करती थी और उसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप में फुल टाइम जॉब भी मिली थी, जिसे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करने वाली थी। जुनको पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी होने के साथ शारीरिक रूप से काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी, पर उसकी यही खूबी ने उसे दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की होने का एहसास कराया। जिस स्कूल में जुनको पढ़ती थी, उस स्कूल में हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का पढ़ता था, जो कि उस समय की सबसे खतरनाक गैंग याकुजा गैंग का मेंबर था। हिरोशी मियानो जुनको को मन ही मन काफी पसंद करता था, तो एक दिन उसने जुनको को अपने साथ डेट पे जाने को बोला, पर जुनको ने उसे मना कर दिया। अब चूंकि हिरोशी मियानो एक खतरनाक गैंग का मेंबर था, तो उसे कोई भी किसी बात के लिए मना नहीं करता था। लेकिन जब जुनको ने उसे ना बोला, तो उसे ये बात उसकी मर्दानगी पर लगी और इसलिए उसने जुनको से बदला लेने को सोचा। 25 नवंबर 1998 की रात हिरोशी मियानो और उसका एक दोस्त नेबुहारू मिनाटो शहर में अकेले घूम रहे लोगों को लूटने और लड़कियों का फायदा उठाने के इरादे से घूम रहे थे, जो कि उनका रोज का काम था। उसी टाइम जुनको अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके वापस अपने घर जा रही थी कि तभी हिरोशी की नजर उस पर पड़ी। हिरोशी बहुत पहले से जुनको से बदला लेना चाहता था, तो उसने एक प्लान बनाया। हिरोशी के कहने पर उसका दोस्त मिनाटो जुनको के पास जाकर उसे पैर से मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हिरोशी उसकी मदद के बहाने उसके पास जाता है और जुनको को उसके घर छोड़ने की बात करता है। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और जुनको उसे जानती भी थी, तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद वो जुनको को अपनी बातों में फंसाकर उसे पास के गोदाम में ले गया और उसे ये धमकी दी कि अगर उसने भागने या चिल्लाने की कोशिश की, तो वो और उसकी गैंग उसे मार देंगे। इसके बाद वो वहीं से जुनको पर बीतने वाले सबसे बुरे 40 दिन की शुरुआत करता है। वो जुनको के साथ बलात्कार करता है, फिर वो उसे मिनाटो के घर ले जाता है, जहाँ उसके दो दोस्त जो ओगुरा और यसुशी वतनेब और उसका एक भाई नेबुहारू मिनाटो उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो सभी बारी बारी से उसका रेप करते हैं। जुनको चाह कर भी चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसके स्कूल के नोटबुक से उसके घर का एड्रेस मालूम कर लिया था और उसे ये धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ किया तो उसके गैंग के आदमी उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे। जुनको के 2 दिन तक घर ना लौटने पर उसके पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन हिरोशी और उसके दोस्तों को जब यह बात पता चलती है, तो वो जुनको पर प्रेशर डालकर उसके घर कॉल करवाते हैं और ये कहलवाते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई है और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उसके पेरेंट्स पुलिस से कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। मिनाटो के माता पिता अक्सर काम की वजह से बाहर रहते थे, लेकिन जब वो घर आते हैं तो जुनको को हिरोशी की गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करने को बोला जाता था। लेकिन जल्द ही हिरोशी के माता पिता को सच पता चल गया, पर वो कुछ ना कर सके, क्योंकि वो अपने बच्चे के बर्ताव और यकूजा गैंग में उसकी पहुंच को अच्छे से जानते थे, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना ठीक समझा। उधर जुनको पर तो जैसे हैवानियत टूट पड़ी थी। शुरुआती 7 दिनों में जुनको के साथ 12 लोगों ने 100 बार से ज्यादा रेप किया। उसे ड्रग्स के हाई डोज दिए जाते, उसके साथ गैंग रेप होता, उसे खाने और पीने को भी कुछ नहीं दिया जाता। हर दिन 10 से 12 लोग उसके साथ कई बार रेप करते हैं, कभी बारी बारी से तो कभी एक साथ। उसके हाथ को छत से बांधकर उसके पेट को पंचिंग बैग समझकर मारा जाता। उसे पूरे 24 घंटे नंगे रखा जाता और यकूजा गैंग के मेंबर के सामने उसे नंगा नचवाया जाता, जबरदस्ती शराब पिलाई जाती और फिर उसे बेरहमी से पीटा जाता। इसके साथ दो दो तीन तीन सिगरेट उसे एक साथ पिलाई जाती और सबके सामने मैस्टरबेट करने को बोला जाता और दिसंबर की ठंड में उसे नंगा कर बालकनी में सुलाया जाता। इस बीच एक दिन किसी तरह जुनको टेलीफोन तक पहुंच जाती है और पुलिस को फोन लगा भी देती है, पर मियानो उसी वक्त उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और जब वापस पुलिस कॉल करती है तो मियानो पुलिस को ये बोलता है कि वो कॉल गलती से लग गया था, जिसे पुलिस भी नजरअंदाज कर देती है। अब तक झुनकू फ्रुता पर किए गए इतने घिनौने अत्याचार से अगर आपको ये लगता है कि कोई आदमी इससे ज्यादा और क्या ही इंसानियत को शर्मसार करेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद वो उन लोगों से अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। पर इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अगला पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि झुनकू फ्रुता की कहानी दिल्ली के निर्भया की कहानी से काफी ज्यादा दर्दनाक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका अगला पार्ट मैं एक हफ्ते के अंदर ही अपलोड कर दूं,
बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।